student, I am Rajesh and I am going to tell you the next part of chapter 7, tribes, nomads and settled communities. Student, in my previous video we already discussed who are tribes, what are nomads and what are settled communities. In my last video, I already discussed a closer look of some important tribal group societies. In those videos, we already know who are Gonds, what was Gondwana, and how the Gond society make a last territory known as Grahakatanga. So in this video, we will discuss some other fact about Gond tribal society. But before we going to teach you, once again I repeat a important part, that is the Grahakatanga. ये ग्रहकटंगा है क्या? जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ग्रहकटंगा गोंड सोसाइटी का एक बहुत ही लास्ट टेरिटरी है. अब ट्राइबल से सेंस नहीं है कि सिर्फ वे जंगलों में पहाड़ों में रहा करते थे या नोमैडिक थे या फिर उनकी अपनी कल्चर थी, धनुष्मान लेके चला करते थे, तमाम चीजें शिकार किया करते थे. इतना ही मतलब नहीं है. हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस आए वैसे वैसे ट्राइबल सोसाइटी भी इंप्रूव हुई. इंप्रूव इन द सेंस कि जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं गोंड सोसाइटी का, ये ट्राइबल ग्रुप है, ये एक पावरफुल ट्राइबल सोसाइटी है और एज द मेन स्ट्रीम सोसाइटी रूलर दे आल्सो फॉर्म ए लास्ट टेरिटरी एंड बिकम द रूलर. वन वी डिस्कस ग्रहकटंगा. ये ग्रहकटंगा क्या था? सो एज आई टोल्ड यू कि ट्राइबल ग्रुप डिवाइड इनटू क्लैंस. क्लैंस में डिवाइड हुआ करते थे. क्लैंस का सेंस हो जाता है कि एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज, एक परिवार का समूह, उसका जो चीफ होता है, टेंट होता है, मुखिया बन जाता था. सो ग्रहकटंगा भी, ग्रह एक वर्ड आया जो संस्कृत वर्ड है गृह. गृह से ग्रह आया है कटंगा. ये कैसे बनता है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लास्ट टेरिटरी कैसे बनती है. ब्लैक बोर्ड तो मेरा फलक है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा इसको डिस्कस करें. ग्रहकटंगा बनता है ग्रह से, और ग्रह किससे बनता है? क्लैन से. यानी एक ग्रह में बहुत सारे क्लैंस होते हैं. इस क्लैंस में दो वर्ड हमने पढ़ा था, भरूच और 84. भरूच मीन्स होता है 12 विलेजेस. 12 विलेजेस को कहते हैं भरूच और 84 कहते हैं 84 विलेजेस को. यानी आप ये कह सकते हो कि इन 84 देयर वर 7 भरूच और ये 84. इससे अंदाजा हम लगा लेंगे मोर देन 7 लाख के आसपास जो विलेजेस हुआ करते थे वो ग्रहकटंगा का हिस्सा हुआ करते थे. इतना लास्ट टेरिटरी था. ये कहां था? जो आप सेंट्रल इंडिया जिसे आप मध्य प्रदेश कहते हैं उसका इलाका है यार. सो आपको दो चीज जानना है, भरूच और 84. 1 भरूच इक्वल टू 12 विलेजेस, उसका एक चित्रण हुआ करता था. ये क्या है? क्लैंस है, यानी 12 गांव का एक गांव, 12 गांव का एक हो गया क्लैंस. 12 भरूच इक्वल 12 विलेज इक्वल टू 1 भरूच. और फिर उससे बड़ा क्या ग्रुप था? उसका बड़ा ग्रुप था 84. इसमें 84 गांव होते थे, 84 villages. That means in 84 there were 7 Bharut.
12 7 जा 84। और ये सभी मिलकर के एक बहुत बड़ा, ये सभी क्लैंस या ग्रह बनते थे। बहुत सारे ग्रह मिलकर के ग्रह कटंगा का निर्माण करते थे। एक बार रिपीट कर लें कि एक भरूच क्या था, क्लैंस जो था ये भरूच में डिवाइड था, और एक भरूच में कितने विलेजेस थे, 12 विलेजेस। एक 7 भरूच इक्वल टू 1 84। इट मीन्स इन ए 84 देयर वर 84 विलेजेस। और ये बहुत सारे जो 84 हैं यह मिलकर बनाया करते थे ग्रह कटंग, एंड ग्रुप ऑफ ग्रह नोन एज द ग्रह कटंगा। सो इस तरह मुझे लगता है कि आपको पिछले वीडियो की बातें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इट मीन्स कि इन ए गोंड ट्राइब सोसाइटी दे हैव ए लास्ट टेरिटरी। दैट मीन्स जो रूलर थे एक लास्ट टेरिटरी पे जो है अपना शासन किया करते थे। बट व्हाट हैपेंड, नाउ वी मूव ऑन टुडे टॉपिक, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज दैट the emergence of large states change the nature of cone society। अब जैसे जैसे ये किंगडम बड़ा होता गया, एक लार्ज स्टेट हुआ। जब लार्ज स्टेट हुआ तो जैसे हमारा मेन स्ट्रीम सोसाइटी में चेंजेस होता है, वैसे ही गोंड सोसाइटी के नेचर में भी चेंजेस होते हैं, इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। अब आप पूछोगे कि परिवर्तन होता किस तरह का है, क्या परिवर्तन होता है? सो लेट मी डिस्कस हियर। देखो होता क्या है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे नेचर में क्या होता है, परिवर्तन होता जाता है। अभी आप स्टूडेंट हो, अभी आप बहुत ही फ्रेंडली हो गए अपने फैमिली मेंबर के साथ या अदर पर्सन के साथ या अपने क्लासमेट के साथ, बट व्हेन यू बिकम ऑफिसर योर नेचर शुड बी चेंज। फिर आप उसमें चेंज हो जाओगे और कुछ करना चाहोगे। सो जैसे जैसे स्टेट बढ़ता जाता है, एक लार्ज किंगडम बनता जाता है, इस ट्राइबल ग्रुप सोसाइटी में भी एक मेजर चेंजेस होने लगते हैं। और वो चेंजेस क्या है कि वे अब मेन स्ट्रीम सोसाइटी की तरह कास्ट बेस्ड सोसाइटी यानी कास्ट बेस्ड सोसाइटी की तरह डिवाइड होते हैं। कैसे? सो पहला जो चेंजेस होता है, पहले तो कभी सभी ट्राइब्स क्या थे, क्लैन में डिवाइड थे, सभी मेंबर इक्वल थे, सभी एक जैसे वर्क में इन्वॉल्व थे। लेकिन अब चेंज हो जाता है इक्वालिटी टू इनइक्वालिटी, यानी समानता से असमानता की तरफ। अब जो सारे मेंबर इक्वल थे अब उनमें चेंजेस हो जाते हैं ट्राइबल ग्रुप में। ट्राइबल ग्रुप अब सभी एक जैसे नहीं रह जाते हैं, वो गोंडी, लेकिन उसमें डिफर कैसे होता है। सो पहला देख रहे हैं, as I told, that one system prescribed by the Brahmans. This society divided by the Brahman, accepted by mainstream society, Raja or tribal group. Tribal group one who does not do not accept the rituals and law prescribed by the Brahmans. But what happened here? Listen. The Brahman received land grants. प्रशस्ति जिसको पढ़ते हो ना, ये कॉपर प्लेट में लिखा जाता था। सो उनको लैंड दे दिया जाता था। अब ये सोचना है कि ये ट्राइबल ग्रुप पावरफुल ग्रुप हो गई है, वो अब टेरिटरी के रूलर्स हैं। सो वे क्या करते हैं, दे हैव राइट टू गिव लैंड। उनके पास अपने किंगडम में या अपने टेरिटरी से कुछ लैंड देने का अधिकार हो सकता है या हो गया है, उनके पास चीजें हैं। सो ब्राह्मण रिसीव लैंड ग्रांट फ्रॉम द गोंड्स राजा। अब जो राजा थे, राजा मैंने आपको बताया था ना कि क्लैंस को राजा या राय कहते थे, जो चीफ टेंट होता था। तो ये जो पूरे ग्रह कटंगा के राजा हैं, छोटे छोटे राजा हैं, अलग अलग क्लैंस को लेकर के या राय हैं, अब ये क्या करते हैं कि दे गिव द लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट देते हैं, भूमि दान कर देते हैं, वो जो कॉपर प्लेट हम प्रशस्ति करते हैं। और बदले में क्या होता है, एंड become more influential, और ज्यादा वो influential हो जाते हैं। Now the Gond chief now, अब Gond chief बदले में क्या चाहते हैं कि देखो जो हमारी सोसाइटी है, और जब वन बेस्ड मैंने बताया था तो आपको बताया था कि जो राजपूत हैं दे हैव राइट टू कंट्रोल द टेरिटरी एंड बिकम द राजास, ओनली दे हैव राइट, नॉट अदर्स वन।
अब सिर्फ राजपूत को ही राजा बनने का अधिकार है, वही राजा बनता है, वही लॉ है, वही रिचुअल्स हैं जो ब्राह्मण द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं, बाकी और किसी ग्रुप को नहीं अलाउ है यहाँ। सो अब क्या बनता है इसमें चेंजेस कि एज गोंड राजा गिव द लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मण्स दे बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, अब वो प्रभावकारी हो जाते हैं, ज्यादा वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सो बदले में उनको क्या मिलता है कि द गोंड चीफ नाउ विश्ड, अब इसके बदले में गोंड चीफ की क्या इच्छा है, विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत, कि उन्हें अब जो है एज ए राजपूत रिकॉग्नाइज किया जाए, पहचान माना जाए, उनकी पहचान क्या हो जाए एज ए राजपूत। इसके लिए क्या होता है, हिरण्यगर्भा आपने रिचुअल्स देखा है कि हिरण्यगर्भा जो है एक रिचुअल्स हो जाता है जहाँ पे जो बाय बर्थ वो राजपूत नहीं होता है, लेकिन उस रिचुअल्स के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है राजपूत में। ये क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच में गोंड राजा जो है वो ब्राह्मण्स को एक लैंड जो है ग्रांट कर देते हैं, और उसके बदले में ब्राह्मण्स उनको इस बात को रिचुअल्स इजाजत देते हैं या वो रिचुअल्स ऑर्गेनाइज कर देते हैं, उन्हें राजपूत की दर्जा देते हैं। सो जैसे जैसे हुआ था गोंड चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत, वे राजपूत बनना चाहते हैं, उन्हें यह भी मानते उनकी इच्छा है कि उन्हें भी राजपूत माना जाए ताकि वे वास्ट टेरिटरी पे और रूल कर सके और उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी की तरफ मूव किया जा सके, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा हो सके। अमनदास, अब देखो अमनदास एक ट्राइबल ग्रुप सोसाइटी का ट्राइबल ग्रुप है का राजा है, ट्राइबल ग्रुप का राजा है, क्लैंस का राजा है, एक छोटे से क्लैंस है उसका ये राजा अमनदास। अब क्या करता है कि अमनदास द राजा ऑफ ग्रहकटंगा, जो ग्रहकटंगा बना उसका राजा है अमनदास, एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। ये दोनों नोट कीजिए कि अमनदास अब क्या करता है, क्लाइंट ग्रांट देने के बाद तो अपने आप को एज्यूम कर देता है, मान लेता है, उसको बताया जाता है, रिकॉग्नाइज कराता है और वो अपनी एक नई टाइटल, एक नई पदवी लेके आता है और आपका अमनदास बिकम द संग्राम शाह। शाह इट मींस एक टाइटल हुआ करता था जिसे हम राजपूत में रिकॉग्नाइज कर देते थे। अब उसका सन दलपत, दलपत शाह, एक्चुअली ये क्या है, दलपत शाह, सन ऑफ संग्राम शाह। संग्राम शाह मींस अमनदास। Who was Amandas? A tribal group or Raja of Grahkatanga originally. So his son Dalpat married princess of Durgavati. अब वो रानी दुर्गावती से, या प्रिंसेस अब रानी नहीं कह सकते हैं, उसको प्रिंसेस भी कह रहे हैं कि राजकुमारी दुर्गावती से मैरिज शादी कर लेता है। अब देखो है क्या, क्यों ऐसा शादी करता है, क्या रीजन है। सो अब कौन है रानी दुर्गावती, तो इन प्रिंसेस ऑफ चंदेल, और चंदेल कौन है, इज ए राजपूत फैमिली, ये राजपूत हैं। सो अगर दलपत शाह अब अगर वो दुर्गावती से शादी करता है तो मीन्स क्या है, तो उसकी आने वाले जो वंशज हैं फ्रॉम मैटरनल साइड ही सही, मदर की साइड से ही सही, दे बिकम द राजपूत, वे अब राजपूत हो जाते हैं। दलपत क्या करता है, राजकुमारी दुर्गावती जो कि कौन है, प्रिंसेस ऑफ चंदेल, चंदेल राजपूत की राजकुमारी है। और इनका जो लड़का होता है नाम है उसका वीर नारायण, क्या नाम है, वीर नारायण, क्या नाम है, क्या उसको ऐसा देखो। अब ये एक हम और इसका इनका एक हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि अमनदास के बाद कौन है, दलपत शाह, सन ऑफ अमनदास। अमनदास किससे शादी कर लेता है, दुर्गावती से। दुर्गावती कौन है, तो प्रिंसेस ऑफ चंदेल राजपूत, और इन दोनों का लड़का होता है वीर नारायण। हम हिस्ट्री में देखेंगे विशेषकर गोंड ट्राइब्स ग्रुप में कि जो दुर्गावती का प्लेस है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। आज भी आप डिस्कस कीजिए कि अगर आपके आसपास भी कोई, अब तो इंडिपेंडेंट इंडिया में ये सारे गोंडवाना को ब्रेक कर दिया गया और इस गोंड ट्राइब्स को देश के विभिन्न हिस्सों में बसाया गया है, इनमें से कोई भी अगर हो तो आप
ओन्ड सोसाइटी के, उसमें से आप रानी दुर्गावती के बारे में पूछ सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि जैसे हम 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को दर्जा देते हैं, वैसे ही हम रानी दुर्गावती को दर्जा मिल जाता है गौड़ सोसाइटी में एट द प्रेजेंट, आज भी। ये रानी दुर्गावती है। रानी दुर्गावती इसलिए होती है, देखो होता ये है कि जब यह ग्रह कटंगा का शासक हो जाता है दलपत शाह और रानी दुर्गावती से यह मैरिज कर लेता है, लेकिन कुछ इंसाइट लड़का होता है, इसका नाम है वीरनारायण। कुछ ही दिनों बाद जो है, कुछ ही वर्षों बाद जो है दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। और जब दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है और अभी वीरनारायण बहुत ही छोटे होते हैं, तो देखो हिस्ट्री में आपने नहीं को देखा होगा, जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी देखा होगा कि जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो अपने वो यंग चाइल्ड के बिहाफ पे रूलर बन जाती हैं। सो सिमिलर इन द सेम वे रानी दुर्गावती जो है वीरनारायण के बिहाफ पे रूलर बनती हैं। और अगर हम देखें पीछे जाके हिस्ट्री में, तो गर्ल्स को भी, लड़कियों को भी, राजकुमारियों को भी सैन्य शिक्षा प्रदान की जाती थी कि ऐसे कंडीशन में वे शासन की बागडोर संभाल सकें। दुर्गावती बिहाफ ऑफ वीरनारायण शासक बनती है और दुर्गावती के शासनकाल में ये जो ग्रह कटंगा है, ये ग्रह कटंगा कहाँ है, इसका जान लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के पास इलाका ये ग्रह कटंगा है, जिसे गोंडवाना आप कहते हैं। गोंडवाना दैट में इनहैबिटेड ऑफ गोंड्स, कि गोंड्स के रहने के स्थान को गोंडवाना कहते हैं। अब इनके शासनकाल में इसके दुर्गावती के कि बहुत और भी ज्यादा उनका टेरिटरी एक्सटेंड कर जाता है, लेकिन चैलेंजेस कम्स, चुनौतियां भी आती हैं। इन चुनौतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बोर्ड से, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे दूं कि चुनौतियां किस तरह की होती हैं। तो देखो मुगल शासक उस वक्त आ जाते हैं, ये इन द ईयर 1556 में असफ खान जो एक गवर्नर होता है मुगल शासक का, वो मालवा, वो जीतता हुआ मालवा, मालवा कहाँ है, तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश, दैट मीन्स जो ग्रह कटंगा है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का मान लीजिए कुछ हिस्सा ये ग्रह कटंगा है और ग्रह कटंगा के बगल में ये मालवा है। तो जब इस मालवा को वो कैप्चर कर लेता है तो ग्रह कटंगा की जो बाउंड्रीज है वो मालवा के साथ इंक्लूड है। सो वो कहता है कि देखो राजा तो है, इसमें दलपत शाह डेड हो चुके हैं और शासिका है, रूलर्स है कौन, दुर्गावती। तो असफ खान को ये लगता है, अकबर उसका रीजन होता है, तो अकबर को कहता है कि ऐसा हो सकता है कि हम इसको अपने राज्य में मिला लें और अपनी टेरिटरी को लॉन्ग कर लें, हम आसानी से इसको कब्जा कर सकते हैं। सो वे क्या करता है कि वह ग्रह कटंगा पे अटैक कर देता है। लेकिन रानी दुर्गावती, इसलिए वो ऐतिहासिक है, रानी दुर्गावती बहुत ही ब्रेवरी के साथ इनका अपोज करती है अपने वीरनारायण को लेकर के। वीरनारायण भी फाइट में इंक्लूड हो जाता है और बहुत ही बड़ी चुनौती पेश करती है असफ खान के द्वारा, बट एट लीस्ट असफ खान की मुगल आर्मी की विक्ट्री होती है और रानी दुर्गावती मारी जाती है। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती इस बात से सहमत थी कि सरेंडर करने से अच्छा है कि लड़ते हुए मर जाना, इनसे हमें लेसन भी मिलता है, हम उनकी तरह बने ना बने लेकिन इनसे कुछ हम सीख जरूर सकते हैं कि अपना जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लो या ईगो कह लो, वो कैसे मेंटेन करती है। वीरनारायण भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और बहुत सारा मुगल आर्मी जो है एक ग्रह कटंगा से, जो बहुत ही प्रॉस्पेरियस है, बहुत ही समृद्ध है और एक लास्ट टेरिटरी है, उससे बहुत सारा बूटी, एलिफेंट या और भी वैल्यूएबल मटेरियल्स को लूट के ले जाते हैं। बाद में अकबर इसके कुछ हिस्से को अपनी टेरिटरी में भी लाता है और एक फोर्स जो है वहां पे कि फिर रिवॉल्ट ना हो जाए, वो वीरनारायण के अंकल को वहां का शासक नियुक्त कर देता है। लेकिन पूरे ग्रह कटंगा का नहीं, एक बहुत ही स्मॉल पार्ट का वो शासक नियुक्त किया जाता है अकबर के द्वारा, जो कौन होता है, वीरनारायण का अंकल। अब होता क्या है कि जैसे जैसे अब यहाँ तक तो अब वो उनकी अथॉरिटी इंड हो चुकी होती है, लेकिन अभी रिसेंटली आने वाले समय में ये ग्रह कटंगा जो है अब
तो मुगल भी कैसा हो चुका है। लेकिन जो छोटी शासक होते हैं विनायक के अंकल, वे और भी गोंड ट्राइब बहुत ही रैपिडली जो है वीक होता जाता है। और इसका फायदा कौन उठाते हैं? इसका फायदा मराठा उठाते हैं, इसका फायदा चंदेल उठाते हैं, बुंदेल उठाते हैं और आसानी से इसको पूरी तरीके से रूल कर देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।